साथियों, मैं विनय मनचंदा आज फिर उपस्थित हुआ हूँ आपको एक और व्याख्यान दिखाने के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि हीमोफिलिक व्यक्ति में सबसे ज़्यादा जो ब्लीडिंग होती है, सबसे ज़्यादा जो खून का रक्तस्राव होता है, वो उनके किसी न किसी जोड़ में होता है। ज़्यादातर उनके जोड़ों में जो दिक्कत आती है वो है उनके घुटने के जोड़ या फिर एड़ी के जोड़ या फिर उनके कोहनी का जोड़ या कंधे का जोड़। इन सब जोड़ों में ज़्यादातर उनको दिक्कत आती है। हालांकि कोई भी और भी जोड़ों में उनको दिक्कत आ सकती है। बड़े जोड़ जैसे श्वास ब्लीडिंग है, ये कमर का आगे के हिस्से में या हिप साइड में, पीछे साइड में भी ब्लीडिंग होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जोड़ों के अलावा मांसपेशियों में भी होती हैं। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे कि हीमोफिलिक शरीर में जोड़ों में जो ब्लीडिंग होती है उस पर कुछ कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो आइए देखते हैं कि हीमोफिलिक जोड़ में क्या संरचना होती है, यानी उनके जोड़ों की। जैसे आपको खून की संरचना बताई, आज हम बताएंगे सबसे पहले कि जोड़ों की संरचना हमारे हीमोफिलिक या हम सबके इंसानों में उनके जो जोड़ होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। इस बारे में इतना कह देंगे कि जोड़ वो स्थान है जहाँ पर दो हड्डियाँ आके मिलती हैं और उसकी वजह से उसका वो अंग उस जगह से सीधा या मुड़ता है। तो आइए इस पर संरचना पे कुछ विशेष बात करें। ये मैंने एक हड्डी बनाई है। ये जोड़, इसका कोई मतलब नहीं कि किस जोड़ की है, कोई भी जोड़ हो। मैंने भी बताया जोड़ उसे कहते हैं जहाँ पर कम से कम दो हड्डियाँ आके आसपास मिलती हैं। ये जोड़ है और हड्डी की शक्ल बनाई है मैंने। इन हड्डियों को प्रकृति ने आपस में चलने से या मुड़ने से, सीधा होने से, अगर ये हड्डी के दोनों हिस्से आपस में टकराते तो उनको जल्दी से घिस सकते थे, जल्दी से टूट सकते थे। इसको बचाने के लिए हमारे खुद प्रकृति ने, नेचर ने, ईश्वर ने इसको ऐसा बनाया कि इनको कम से कम क्षति हो, कम से कम दिक्कत आए। उसके लिए इन हड्डियों के ऊपर एक परत बना दी। ये परत एक गद्दी नुमा पदार्थ की बनी। एक गद्दी नुमा पदार्थ की एक परत इस पर बैठा दी गई। हमारे नेचर ने, हमारे ईश्वर ने इस पर एक गद्दी नुमा संरचना बनाई, इस हड्डी में भी और ऐसे ही बिल्कुल ऊपर की हड्डी पर भी। और ये गद्दी नुमा जो ऊपर संरचना दी भगवान ने, उसको हम वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। यानी ये जो गद्दी थी और ये गद्दी थी, इन दोनों को वैज्ञानिक भाषा में नाम दिया जाता कार्टिलेज। हालांकि मैंने आपको ये बताया कि एक गद्दी नुमा संरचना होती है। यहाँ पर मैं जो जानकार लोग हैं, जो चिकित्सक लोग हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि मेरे जो श्रोतागण हैं वो हिंदी समझने वाले हैं, थोड़ा कम ज्ञान रखने वाले हैं। इसलिए मैं ऐसी भाषा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो कोशिश है कि उन गरीब, उन कम जानकार लोगों तक मैं उनको जानकारी बांट सकूं, इसलिए ऐसी भाषा यूज़ कर रहा हूं। तो ये जो है, ये गद्दी नुमा जो संरचना है हड्डी के ऊपर, इस गद्दी को वैज्ञानिक भाषा में कार्टिलेज का नाम दिया जाता है। और इस कार्टिलेज को यहाँ रोके रहने के लिए एक और बहुत पतली सी झिल्ली सी, या आप समझ लीजिए कि प्लास्टिक की पन्नी समझ लीजिए जैसी होती है, उस तरह की एक झिल्ली सी परत वो ऊपर बनती है। इसके ऊपर बनाई गई है, नेचर ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है। और इस झिल्ली को
हम ये जो ऊपर झिल्ली है, मैं जरूर कह रहा हूँ कि प्लास्टिक की पन्नी जैसी है, लेकिन इसका कहीं मतलब नहीं है कि प्लास्टिक पन्नी लगती है। एक झिल्ली होती है जो कि साइनोवियल झिल्ली के नाम से, साइनोवियल झिल्ली के नाम से, साइनोवियल झिल्ली के नाम से जानी जाती है। ये मैं संरचना बता रहा हूँ, शरीर का कोई भी जोड़ हो वो कैसा होता है। इसके अतिरिक्त एक और चीज बताना चाहूंगा कि साइनोवियल झिल्ली के अंदर एक मुलायम सा द्रव होता है, यानी एक तेल तरीके से या ग्रीस समझ लें, जैसा भी, एक चिकना पदार्थ होता है, एक चिकना द्रव होता है, पानी नुमा चिकना पदार्थ होता है, जो कि हमें इन दोनों हड्डियों को एक दूसरे पर चलने में मदद करता है। क्योंकि चिकना पदार्थ होगा तो उसमें घिसावट नहीं आएगी, चलने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए ये झिल्ली के साथ साथ क्या होता है, चिकना द्रव भी होता है। और हमारे शरीर के ज़्यादातर जोड़ में कार्टिलेज, और कार्टिलेज के ऊपर साइनोवियल झिल्ली, और झिल्ली में ये चिकना सा द्रव जो कि तेल नुमा ऐसा होता है, जो कि हमारे जोड़ों को आपस में रगड़ खाए बगैर चलने में, मुड़ने में, सीधा होने में हेल्प करता है। तो ये है हमारे किसी भी जोड़, चाहे उसे घुटना ले लीजिए, चाहे एड़ी ले लीजिए, चाहे कोहनी ले लीजिए, चाहे कंधे के जोड़ ले लीजिए, कोई भी जोड़ ले लीजिए, ज़्यादातर जोड़ों में संरचना यही रहती है। मैं यहाँ पर लाइन डायग्राम यानी पेन से जो बना के बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं उतना अच्छा सुंदर नहीं बना पा रहा जो कि एक वीडियो में आपको दिखाया जाए। आगे थोड़ी देर में मैं आपको वीडियो में भी यही चीज़ और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको ये समझ में भी आएगा। आगे बात कर रहा हूँ कि जब इस जोड़ में, हीमोफिलिक लड़का है, उसके जोड़ में अगर ब्लड आ जाता है, कहीं से भी ब्लड आने लग जाता है, ये लाल रंग का ब्लड बना रहा हूँ, और चूंकि खाली जगह जोड़ में होती है, तो सबसे पहले जो भी ब्लीडिंग कहीं से भी रक्तस्राव होता है, तो उसके पास का जो जोड़ होगा उसकी खाली जगह में ये खून जाके इकट्ठा हो जाएगा। खून यहाँ जाके इकट्ठा होने लगता है। अभी जैसे खून का इकट्ठा होना हुआ तो आपको मैंने बताया कि खून थोड़ी देर में सूखने लग जाता है, तो उसमें तमाम पदार्थ होते हैं। जो खून के अंदर जो लोहे के कण हैं, ये लोहे के कण भी जो हैं हमारी साइनोवियल झिल्ली को सबसे पहले नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब सबसे पहले अगर ये एक बार ऐसा हुआ है कि खून रक्तस्राव हुआ, और उस टाइम तो क्या होता है, एक बार में, पहली बार में या दूसरी बार में, एक आध बार में ये जो खून जम के सिकुड़ता है, तो उस टाइम तो साइनोवियल झिल्ली जो होती है हमारी, उसको शोषित कर लेती है, उस खून को शोषित कर लेती है और नुकसान बहुत कम होता है। लेकिन अब वो स्थिति लें जिसमें कि ये एक बार हुआ, हमने इलाज नहीं करा पाए, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, यानी बार बार होने लग गया, तब क्या आएगा कि साइनोवियल झिल्ली का खून का शोषित करने की क्षमता भी खत्म हो गई होती है। और फल ये होता है कि वो जब वो सूखता है तो उसके लोहे के कण साइनोवियल झिल्ली को फाड़ने लग जाते हैं, जगह जगह से नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। ये तब होता है जब बार बार उसी जोड़ में रक्तस्राव होता है। और अगर ये और ज़्यादा चलता है, 6 महीने, 8 महीने, बार बार 10 12 बार चलता है, तो धीरे धीरे साइनोवियल झिल्ली जो है खराब होती है, और ये जो लोहे के कण है और जो सूखा हुआ खून है वो हमारी कार्टिलेज तक पहुंच जाता है। ये पहले तो उसने साइनोवियल झिल्ली को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद वो कार्टिलेज पर भी पहुंच जाता है। ये लोहे कण हमारे कार्टिलेज को भी जब 10 15 20 बार होता है तो कार्टिलेज को भी नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। अब यहाँ इस वीडियो में एक घुटने के जोड़ को दिखा रहे हैं, जो कि मुख्यतः फीमर हड्डी जो कि घुटने के ऊपर होती है, तथा टिबिया
घुटने के नीचे की हड्डी को कहते हैं, एवं पटेला, जिसे कि हम आम भाषा में टोपी भी कहते हैं, से मिलकर बनता है। इसके अतिरिक्त इसमें साइनोवियल झिल्ली चिकना पदार्थ भी होता है। साइनोवियल द्रव या चिकना पदार्थ फीमर ऊपर की हड्डी एवं टिबिया नीचे की हड्डी के जोड़ क्रमशः ऊपर एवं नीचे कार्टिलेज से ढके रहते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति में यह चिकना पदार्थ, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, की सहायता इस स्वस्थ व्यक्ति के घुटने के आराम से मुड़ने या सीधा होने की क्रिया कर सकते। परंतु अब देखिए कि उम्र बढ़ने के साथ साथ एवं उसके भार बढ़ने के कारण एक स्वस्थ व्यक्ति के जोड़ भी समय के साथ कार्टिलेज एवं साइनोवियल झिल्ली के घिसने के कारण खराब होना शुरू हो जाते हैं। परंतु एक हीमोफिलिक व्यक्ति में जब किसी जोड़ में रक्तस्राव होता है तो ये खून इस जोड़ में भर जाता है। हीमोफिलिक व्यक्ति में यह रक्तस्राव चोट लगने या फिर बिना चोट लगे ही प्रारंभ हो जाता है, अतः इसका इलाज 2 घंटे के अंदर होना चाहिए। यदि इलाज में देरी होती है तो खून जोड़ों में जमने लगता है, फलतः साइनोवियल झिल्ली भी सूजने लगती है और शरीर इस जमे हुए खून को निकालने की कोशिश में खून को इसके अशुद्ध पदार्थ एवं इसमें उपस्थित लोहे के कणों को अलग कर देता है, जो कि जोड़ के हड्डी, कार्टिलेज एवं साइनोवियल झिल्ली को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर इलाज में देरी होती है और रक्तस्राव लगातार होता रहता है तो इस दबाव के कारण जोड़ में सूजन एवं दर्द शुरू हो जाता है और चलने में बहुत परेशानी होती है। धीरे धीरे चलना भी बंद हो जाता है। शुरू में पहली दूसरी बार रक्तस्राव में यह खून साइनोवियल झिल्ली द्वारा शोषित कर लिया जाता है। यदि उसी जोड़ में बार बार रक्तस्राव होता है तो खून के अशुद्ध पदार्थ एवं लोहा जोड़ के अंदर रह जाते हैं और उनसे इस जोड़ में बार बार रक्तस्राव होने की संभावना बिना चोट के ही हो जाती है। बार बार रक्तस्राव होने से साइनोवियल झिल्ली भी मोटी हो जाती है और इसी स्थिति को साइनोवाइटिस कहते हैं और इस कारण से इसका चिकना द्रव भी नहीं बनता एवं अब कार्टिलेज भी क्षतिग्रस्त होकर जोड़ के कार्टिलेज की शक्ल इस प्रकार बन जाती है, जिसके फलस्वरूप यह गठिया की तरीके से इसे ठीक करना संभव नहीं होता है।